पाकिस्तान और इंडिया 23 अक्टूबर, कुछ ही दिन रह गए हैं, 8 या 9 दिन आप कह सकते हैं रह गए हैं। महामुकाबला आ रहा है, बड़ी टीम्स दोनों आपस में अब टकरा होगा, देखते हैं क्या होता है। दोनों की अगर हम बात करें, बैटिंग इंडिया की बहुत तगड़ी है, जबकि पाकिस्तान का किसी हद तक नवाज और शादाब को नंबर 4 पर भेजने से कुछ मसला थोड़ा सा सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओपनर्स को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा और मिडिल ऑर्डर को भी अच्छा करना होगा। इंडिया कंप्लीट बैटिंग लाइनअप है, और बॉलिंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। इंडिया की अगर आप बॉलिंग देखें, स्पिनर्स उनके फिर भी ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलिंग मुझे समझ नहीं आ रही। कोई एक बॉलर ही ऐसा हो जो आप कहें कि यार ये बंदा है, ये जितवा के देगा हमें मैच, कि यहाँ पे फंसी हुई सिचुएशन है, यहाँ से ये बंदा मैच जितवाएगा। वो बंदा पिक नहीं कोई कर पा रहा कि जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पे विकेट्स लेके देगा या ब्रेक थ्रू देगा, और साथ या फिर डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। वो सिर्फ एक ही था, वो था जसप्रीत बुमराह। उस एक बंदे के जाने से देख लें कितना डेंट पड़ा है इंडिया की बॉलिंग को। यही बात है कि वो अकेला ही इतना कुछ कर रहा था कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास लग रही थी। तब एक बंदे के जाने से देख लें कितना फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान ने तो शाहीन के बाद बना ली अपनी बॉलिंग, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़, और साथ अगर आप देखें धानी भी ठीक बॉलिंग कर रहे थे। बीच में उनका बुरा मैचेस आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ठीक बॉलिंग की। हसनैन थे बीच में, नसीम शाह, बॉलिंग फिर भी पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ बना ली। लेकिन इंडिया का मुझे समझ नहीं आ रही, अभी भी नहीं पता कि कौन खेलेगा। इंजरीज़ ने उनको इतना घेरा हुआ है। दीपक चाहर खेलेंगे, भुवी खेलेंगे, शामी, सिराज, शार्दुल, अर्शदीप, कौन खेलेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी बॉलिंग की। बॉलिंग में अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें, मैं आपको अभी भी ये कहूँगा कि इनको रवि अश्विन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये आपको बहुत तंग करेगा दूसरी टीम्स को, और इंडिया का मैच विनर साबित होगा। ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बता भी दिया, 1 ओवर में 3 आउट करके। तो अश्विन को अगर आपने खिलाया तो ये आपका शायद बॉलिंग में सबसे बड़ा मैच विनर हो सकता है। युजवेंद्र चहल भी ठीक है, लेकिन अश्विन मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग अगर जहाँ पे बात है बड़े ग्राउंड्स वगैरह, तो रविचंद्रन अश्विन मेरे ख्याल से आपके बेस्ट बॉलर हो सकते हैं पूरे टूर्नामेंट में, फास्ट बॉलर्स को मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ। और फिर अक्षर पटेल भी हैं, वो भी किस तरह आप देखते हैं बैटिंग करते हैं और उनका कम्बिनेशन किस तरह बनता है। ऋषभ पंत पर अगर बात करें तो वो उनका इतना वो अच्छा टाइम नहीं चल रहा, उनका भी बुरा टाइम ही चल रहा है, ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। डीके फिर भी ठीक खेल रहे हैं, उनसे बेहतर ही खेल रहे हैं। हार्दिक ठीक है, विराट, रोहित और स्काई तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट का बहुत इशू आ रहा है। स्ट्राइक रेट का भी इशू नहीं, अगर आप कहें कि कुछ ज़्यादा ही स्लो स्टार्ट है उनका। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप देखें 40 गेंदों पर 35 स्कोर करके खड़े होते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप T20 क्रिकेट में देखें 40 पर 35, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने आप 55 गेंदों पर 74 कर रहे हैं 168 चेज़ करते हुए, और आपकी टीम ने कितने पे फिनिश किया? 132 पे। तो और आप सेकंड लास्ट ओवर तक या लास्ट ओवर तक मेरे ख्याल से खड़े रहे हो, तो ये तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आगे जाकर आप वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लेट डाउन कर सकते हो। केएल राहुल को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा और स्टार्ट अच्छा लेना होगा। पावर प्ले में 29 रन थे बल्कि, ये भी आप देखें कितना वरिंग साइन है कि केएल राहुल जैसा बंदा पहले तो पहला ओवर मेडन कर देता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, फिर उसके बाद 6 ओवर्स में यार पावर प्ले में 29 रन और सिर्फ 1 आउट हो गया, तो 3-4 आउट हो गए। मैं 3-4 आउट हो गए फिर भी मैं मान सकता हूँ यार पावर प्ले अच्छा नहीं किया। 1 आउट ऋषभ पंत, और फिर भी आपका 29 स्कोर है सिर्फ, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, रोहित शर्मा आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ठीक है, फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन केएल राहुल को अपनी अप्रोच फिर भी ठीक करनी पड़ेगी। केएल राहुल अपनी टीम के लिए मुसलसल एक बोझ बनते जा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर पा रहे। एक मैच में अच्छा आता है, लेकिन फिर एक मैच में बिल्कुल स्लो इनिंग आ जाती है, तो वो बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है अभी उन्हें। फिर फील्डिंग, दोनों टीम्स की घटिया फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है। कैचेस छोड़ रहे हैं, सीधी ग्राउंड फील्डिंग मिस कर रहे हैं, सिंगल को डबल में करवा रहे हैं। मतलब इससे ख़राब फील्डिंग ना तो मैंने इंडिया की कभी देखी है, ना ही पाकिस्तान की कभी देखी है, इतनी कंसिस्टेंट बुरी फील्डिंग।
एक आधे मैच में तो अच्छी फील्डिंग होती है, वो भी नहीं देखने को मिल रही। तो बुरे हालात हैं दोनों तरफ ही। अगर आप एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का भी अच्छा है बॉलिंग का, और एक ही डिपार्टमेंट इंडिया का अच्छा है बैटिंग का। इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान की बैटिंग, और फील्डिंग दोनों की फारग है बिल्कुल ही। मतलब कोई हाल ही नहीं है उसका कि क्या हो सकता है। मतलब अभी ये अगर आप देखें, एक 23 अक्टूबर को, एक तो सबसे बड़ा बात ये है कि बारिश का चांस है उस दिन। 3 दिन लगातार बारिश है, फ्राइडे सैटरडे और संडे, 3 दिन लगातार बारिश है। तो बारिश की वजह से एक एक पॉइंट भी मिल सकता है, और शायद अगर मैच हो तो एक्सपेक्टेड है कि 5 से 10 ओवर के दरमियान मैच हो सकता है, अगर हुआ 5 से 10 ओवर के दरमियान मैच हो सकता है अगर हुआ, वरना ज़्यादातर चांस बारिश के ही हैं। उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, क्योंकि बहुत इंतज़ार किया इस मैच का ऑस्ट्रेलिया में। तो उम्मीद करते हैं बारिश ना हो इस मैच में कम अज़ कम। और अगर 5 से 10 ओवर्स का मैच हुआ तो फेवरेट इंडिया ही होगा, क्योंकि उनके पास हिटर्स और बैटिंग बहुत अच्छी है। अगर वो 5 ओवरों में 55 या 60 भी कर देते हैं, अगर 5 ओवर का मैच होता है, तो पाकिस्तान चेज़ नहीं कर पाएगा। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और 5 ओवर में 50-55 करे, तो इंडिया केपेबल है चेज़ कर जाए। जितने कम ओवर्स होंगे उतना इंडिया के पास ज़्यादा चांस होगा मैच जीतने का। मतलब 20 ओवर जितने ज़्यादा होंगे, 20 ओवर का मैच होगा तो पाकिस्तान के पास चांस है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग तगड़ी है। और 5 ओवर्स में आपकी बॉलिंग तगड़ी नहीं चाहिए, वहाँ पे आपने बल्ला घुमाना है, और आपके लग गए और आपके रन आ जाने हैं। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। फिर जो अगर बारिश की बात है, अगर एक एक पॉइंट जाता है तो दोनों टीम्स नहीं चाहेंगी एक एक पॉइंट मिले, क्योंकि वो आगे मसला हो सकता है। साउथ अफ्रीका से अगर हारे तो और काम ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा मैच देखने को मिले और बारिश कम अज़ कम काम को ख़राब ना करे। तो देखते हैं अब 23 अक्टूबर को क्या होता है। अपडेट्स के लिए बने रहें स्पोर्ट्स फॉर लाइफ पर। थैंक यू।